अमेरिका ने अपने गांवों को क्यों बदल डाला। दूसरी बात, आप नेट के ऊपर देखिए A2 कॉरपोरेशन, शायद 84-85 के आसपास की बात है, उन लोगों की फाइंडिंग्स के अपने आधार पे उन्होंने A2 कॉरपोरेशन बनाई और ये साबित किया उन्होंने अपनी रिसर्च से कि दुनिया में जितना हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ टाइप 1, सडन इन्फेंट डेथ, याद कर लीजिएगा आप बीमारी है, बच्चा अचानक मर रहा है, ऑटिज्म और कैंसर, दिमाग के कई रोग, डाइजेशन के कई रोग किससे हो रहे हैं? इस दूध से हो रहे हैं। कौन सा? जिसको अभी मैं टेक्निकल कहा है उसको A1, बीटा कैसिन प्रोटीन A1 वाला दूध, वो हो रहा है। तो उन्होंने अपने दूध को बेचना शुरू कर दिया A2 कॉरपोरेशन ने। अमेरिका, सारे दुनिया के देशों ने कहा ये सब अपना दूध बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और आज जो है अमेरिका में ये परमिशन है, आप दूध के पैकेट पे लिख सकते हैं A1 या A2 मिल्क। पहले परमिशन नहीं दी कि ये सब फ्रॉड है, आज देना पड़ी परमिशन। अगली बात, ब्राज़ील की आबादी है 22 करोड़, 23 करोड़ उसके पास आपकी गौएँ हैं और आपसे अच्छी गौएँ हैं। क्रॉस ब्रीड बनाई उन्होंने। क्रॉस ब्रीड किसकी बनाई? इंडिजीनियस ब्रीड की। जो भारतीय गौएँ हैं उन्हीं को क्रॉस करके उन्होंने नई ब्रीड बनाई जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध दे रही है। विदेशी गौ नहीं है, HF नहीं है, जबकि ये कहा जाता है HF का दूध सबसे ज़्यादा है। उन्होंने काम किया है उसके ऊपर। हमारे वेटनरी डॉक्टर की समस्या ये है, उसके पास सरकार का मैंडेट ही नहीं है, उसको कहा ही नहीं गया है कि आप इसके ऊपर काम करो, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। सरकार का मैंडेट हो जाए, और उम्मीद है अब हो जाएगा, जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी इसमें बहुत रुचि ले रही हैं। और हमारे जो राज्यपाल थे जो चले गए हैं वहाँ पे गुजरात में, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो आप देखिए सारी दुनिया में भारतीय गौएँ तैयार की जा रही हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मानना सही नहीं है कि विदेशी और स्वदेशी गाय के प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है। इस बात को आप ठीक से स्मरण कर दीजिए। फिर एक किताब जो सबसे पहले मार्केट में, बाज़ार में आई है इस विषय के ऊपर, उसका नाम है डेविल इन द मिल्क। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड। उन्होंने वो सारी बीमारियाँ 16 साल की रिसर्च के बाद साबित किया है, दुनिया के जापान से लेकर यूरोप के कई देशों में जाकर, अमेरिकन देशों में जाकर साबित किया है कि विदेशी गौएँ जहाँ पर है वहाँ पर ये बीमारियाँ जो मैंने लिस्ट बताई ये बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे गौएँ नहीं है वहाँ पे बीमारियाँ नहीं हैं। इनका एक घटना क्या है, एक छुट्टी मनाने के लिए छोटे से न्यूजीलैंड के एक टापू पे चले गए। वहाँ जाकर देखा डायबिटीज़ किसी को नहीं है, जबकि इनके मेन लैंड में, न्यूजीलैंड में, बच्चों में, बड़ों में टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये डॉक्टर है, इसकी आंखें तो हर समय खुली रहती थी। इन्होंने देखा क्यों है ऐसा, आकर बात की तो देखा वहाँ पे गाय कोई नहीं, दूध नहीं है उनके पास उस टापू के ऊपर, पीते नहीं है वो लोग दूध, गाय भी नहीं रखती। तो उन्होंने एक डाइटिशियन के जो कोई एक्सपर्ट थे, कोई जरा स्कॉलर थे, उसको कहा डॉक्टर साहब ये स्टडी करो कि क्या दूध के कारण है। उसने स्टडी की और पता चला। अब मैं आपको एक टेक्निकल बता रहा हूँ, जिन लोगों को याद रह जाए रखिए, नहीं तो 2 नाम याद रखिए एक दूसरों को बताने के लिए। आपको ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए। मेरी बेटी बहन जब खाना बनाकर हमको खिलाती है तो क्या उसको ये बताना पड़ता है इसमें कौन से प्रोटीन है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? वो खाता हूँ तो मुझे ताकत मिलती है, मेरा पेट भर जाता है। तो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, पर दूसरों को समझाना है तो आपको याद रखना है। देखिए ऐसा होता है, सभी दूध के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। इसमें से अनेक प्रोटीन में से एक प्रोटीन का नाम है कैसीन। कैसीन 2 प्रकार का है, ये 6-7 प्रकार का है कैसीन। उसमें से एक का नाम है बीटा कैसीन A1 या बीटा कैसीन A2 प्रोटीन। अब उसकी जो है एमिनो एसिड चेन होती है हर प्रोटीन की, है ना। अगर थोड़ा सा भी आप नहीं पता, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो भी एक एमिनो एसिड चेन है। उस एमिनो एसिड चेन के साथ समस्या क्या है, उसके अंदर 67वीं जो कड़ी है, लिंक, ऐसे जो भैंस को बांधने की जंजीर है ना, ऐसे लिंक है उसके, एमिनो एसिड चेन उसको बोलते हैं। उसका जो 67वां 67th लिंक है वो हमारी भारत की सभी गौओं में वो है प्रोलीन। वैज्ञानिकों ने नाम दिया प्रोलीन। और जो ये फॉरेन ब्रीड की गौएँ हैं, जिसको इंडिजीनियस और फॉरेन ब्रीड या बॉस टॉरस या बॉस इंडिकस कहते हैं, भारतीय बॉस इंडिकस वैज्ञानिक नाम है और बाहर की बॉस टॉरस, उन सब के अंदर समस्या क्या है, वो 67वां प्रोलीन की जगह हिस्टाडीन है। अब क्योंकि वो हिस्टाडीन है तो उसका एक विशेष प्रकार का व्यवहार है। वो क्या करता है, अपने लिंक को छोड़ देता है, टूट जाता है, बाकी नहीं टूटता, और टूटने के बाद एक नया प्रोटीन बनाता है छोटा सा। वो ख़तरनाक चीज़ है, वो सबसे ख़तरनाक चीज़ वही है, उसका नाम है BCM7, बीटा कैसोमॉर्फिन 7।
वही है सबसे बड़ा खतरा। ओपिएट जिसको बोलते हैं ना, वो नशा भी करता है। ओपिएट कहा है उसको साइंटिस्टों ने, और आपके शरीर में जाकर पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है। फिर बीमारियों का लिस्ट तो छोटी सी है 5-7 की, वो सब कुछ ख़राब कर देता है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी सुरक्षा तंत्र को तोड़ देता है। तो कोई भी बीमारी लगेगी, ये लिस्ट बनाने का फिर कोई मतलब नहीं रह गया। ये साबित हुआ। ये जानने के बाद सन 10 से मैं इस पर काम कर रहा था, अध्ययन, और मैंने काम शुरू क्यों किया, मुझे पिछले जन्म का कोई असर होगा या आरएसएस के संगत में हुआ होगा असर, या कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मुझे एक ही धुन लगी रहती थी कि भारत को हमें पहले की तरह विश्व गुरु कैसे बनाना है, समृद्ध कैसे बनाना है। ये जो 50-60 लाख करोड़ रुपया, अब तो 80 लाख करोड़ रुपया है, ये 56 लाख करोड़ था 14 के से पहले, इसको कैसे उतार कर हम आज़ाद हो जाएं। आप आज़ाद नहीं हो सकते, आप नकली आज़ाद हैं तब तक जब तक आपके ऊपर दूसरे का कर्जा है। आप पड़ोसी का अगर 2-4-10 लाख रुपया बैंक का लेकर बैठे हुए, आपकी आज़ादी तो ख़त्म हो गई। हर टाइम उस प्रेशर में किस्त देनी है। तो भारत के ऊपर जो लोन है उतरना चाहिए। ये एक मुझे जो है इस तरह की बीमारी लग गई, तो मैं इस लाइन पे चल पड़ा, और खोजते खोजते मुझे 5-7 चीज़ें जो समझ आई कि कैसे भारत अपने पाँव के खड़ा होगा। उसमें से एक चीज़ ये गाय है, जो हमारा लगभग 6 लाख करोड़ रुपया विदेश को चला जाता है दवाइयों में। लगभग 6, सरकारी डाटा 3 लाख करोड़ का है, वास्तव में 6 लाख करोड़ से ऊपर है। और जो आपके खेत में सब कुछ डल रहा है, 6 लाख करोड़ जहर आप वहाँ डाल रहे हैं, और 8 लाख करोड़ का आप जो है फ्यूल ले रहे हैं बाहर से, ईंधन ले रहे हैं। 6-6, 12-8, 20 लाख करोड़ रुपया। और बाज़ार में जो आपके कॉस्मेटिक्स है, आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब कुछ है, ये भी 8-10 लाख करोड़, यानी लगभग 30 लाख करोड़ से ऊपर हमारा बाहर जा रहा है। और हमारा बजट कितना है? आज हमारा केंद्र सरकार का बजट 30 लाख करोड़ का है। यानी अगर आपको 80 लाख करोड़ रुपया लौटाना है तो कितने की ज़रूरत है? 3 साल की ज़रूरत है आपको केवल। हम 90 लाख करोड़ रुपया ब्याज सहित लौटा सकते हैं अगर ये 3 फील्ड में हम अपना काम खुद शुरू कर दें। क्या ये बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। 99% बीमारियों का इलाज आप अपने घर पे कर सकते हैं पंचगव्य और जड़ी बूटियों से, घरेलू जड़ी बूटियों से। हमने 5-5 दिन की ट्रेनिंग दी है अनऑफिशियली लोगों को। कुल्लू में हमारे एक संस्था है, वहाँ पे सेवा भारती, उन्होंने जगह दे दी हमको, 5 दिन की ट्रेनिंग दी, वो जाकर जो है 50% रोगों का इलाज करते हैं। ऐसा हम कैसे कर लेते हैं? हमारे ब्लड में है ये। जब से हमने इस धरती पे आए हैं तो भारत के लोग हैं जिन्होंने दुनिया को आयुर्वेद सिखाया है, तो हमारे तो रक्त में, इसलिए हमारी आलोचना की जाती है। किसी को देखने जाएंगे, बताएंगे ये दवाई ले लो, वो ले लो, मजाक उड़ाते हैं इसका। मजाक की बात नहीं है, हमारे पास वो है नॉलेज, हम ये कर सकते हैं। उसी को आपको लौटा देना है, जो मुझे उधार में मिला है सब कुछ आप लोगों से, वो वापस करना है। तो आप सब बीमारियों का इलाज करेंगे, 6 लाख करोड़ रुपया हमारा बच जाएगा। और जो छोटे छोटे आप जो लगाएंगे यूनिट्स जड़ी बूटियों की प्रोसेसिंग की, जैसे पृथ्वी साहब की कल्पना है ना, मैं ये जोड़ देंगे उसमें, वो प्रोसेसिंग करनी है और उसको सप्लीमेंट लिख के बेच देना है, दवाई बोलना ही नहीं है, वो बेच देना है। अब आपने जो है तुलसी पीस के पैकेट बना के बेचा, तो उसमें कौन सा लाइसेंस लगता है आपको, हैं? इसी तरह से शढ़ौड़ी जो है आपके पास, कपूर कचरी, वो तो वो हो जाएगा। तो अपना 6 लाख करोड़ में से अधिकतम हम बचा लेंगे। दूसरा, खेत के लिए अभी तक हिमाचल सरकार ने 27 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। 27 लोग नहीं है हमारे पास जो कहें कि हमारी उपज डबल हो गई है, इनकम कोई नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? जो कुछ उनको बताया जा रहा है वो लोग बता रहे हैं, साइंटिस्ट जिन्होंने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया है। सरकारी ड्यूटी दे रहे हैं वो, तो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। वो ईमानदारी से कर रहे हैं, अपना किताब ठीक से पढ़कर ठीक से बता रहे हैं, पर प्रैक्टिकल उसमें काफ़ी कमी है। पढ़े हुए में और वास्तविकता में आपको पता है फ़र्क आ जाता है। इसलिए किसान सफल नहीं होता। वो वापस जाके ट्रेनिंग करके वो 80,000 किसान जो बताए जा रहे हैं, क्लेम किए जा रहे हैं, फिर से केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। तो अपना प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं हुआ। सरकार के पास डाटा आ गया, हम सफल हो गए, वास्तव में तो सफलता नहीं मिली। हम गारंटी देते हैं, अपना वैज्ञानिक बोलता है 3 साल में आपकी ज़मीन जो है विषरहित होगी, तब आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा। गलत। वो अपनी जगह सही है। हम कहते हैं हम 30 दिन में आपकी ज़मीन को विषमुक्त कर देंगे, आपने 30 साल से जहर डालेंगे। ये हम आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि गाय और खेती अलग नहीं कर सकते हैं आप इसको। तो वो हम आपको सिखाएंगे, इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में जो अब दोबारा हम करेंगे। तो आपको 6 लाख करोड़ रुपया बचता है। फ्यूल के लिए मेरी योग्यता का विषय नहीं है। आपको इतना बता दूं मैं कि पानी से हाइड्रोजन, केवल 100 किलोमीटर गाड़ी चलाइए, केवल 250 ml पानी से, उसको ये जो पेट्रोलियम लॉबी है इन चीज़ों को आगे नहीं आने दे रही। पर ये कोई सीक्रेट थोड़ी है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन है जो आपके पेट्रोलियम से
4 गुना ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर, वो ज़्यादा आपको मुफ्त की चीज़ है, दोबारा वो हवा में जाकर फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर पानी बन जाएगा। एक बिल्कुल प्रदूषण रहित एक हमारे पास वो है, तो ये अपना 8 लाख करोड़ कैसे बचेगा। फिर आपकी गऊँ से हमने वो मॉडल जो है बनाया है एक छोटा सा, केवल 2 ड्रम 250 लीटर के प्लास्टिक के लगेंगे, जिससे एक दिन का आपका घर का खाना बन जाएगा। उसमें गोबर जो है रोज़ 20 किलो डालना है आपको, 25 किलो 20 किलो, तो वो हमने गायों के लिए बनाया है। अपने को बिल्कुल ह्यूज तो वो मॉडल चलेंगे नहीं। तो अपने 55% लोग खेती कर रहे हैं, 70% लोग गाँव में रह रहे हैं अपने। तो अपने को अगर ये काम शुरू हो गया तो अपना 70% ईंधन का खर्चा 856 5.5 करोड़ का तो लाख करोड़ का तो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अगर हम इसके ऊपर लग जाएं तो ये हमारी फतेह होनी निश्चित है। हो क्यों नहीं रहा, इसका कारण समझ लीजिए तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जो एनर्जी भारत के पास है, जो योग्यता, जो समझ, जो बुद्धिमत्ता हमारे पास है, जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत की जो भावनाएं, संवेदनाएं हमारे पास है, दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे दुनिया का एक देश बता दीजिए जहाँ पे आपको ब्रेड के 2 पीस मुफ्त में मिल जाएंगे। ये भारत है, जहाँ पे 1 करोड़ लोग हर रोज़ मुफ्त का खाना खाते हैं। ये भारत है। यहाँ पे लड़कियों की पूजा आज भी होती है, चाहे बलात्कार भी होते हैं, पर हमारी परंपरा वो बची हुई है अभी तक। तो इस भारत के बारे में अगर आपको सच जानना है, आप अमीर बन जाओ, आपके पास पैसा आ जाए, आपके पास खेती हो जाए, आप सब कुछ कर लो, यदि आप भारत के साथ नहीं जुड़े हैं तो आपका सब कुछ बेकार है। ना आपका ये जन्म सफल होगा, ना अगला जन्म सफल होगा, ना आप कभी सुखी होंगे। भारत से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुखी होने का सूत्र केवल भारत के पास है। वो क्या है? वो ये है, आपके पास 100 बिलियन ब्रेन सेल हैं। जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करते, वो जो फीलिंग है, सेंसेशन है, सुख और मस्ती और आनंद की, वो पैदा नहीं हो सकती है। आपके पास पैसा कितना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितने बड़े पद पे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितने ताकतवर हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी एक्टिवेशन, ये टेक्निक सिर्फ भारत के पास है। भारत के बारे में यदि जानना है, जाने बिना काम नहीं चलने वाला। आपको भारत से प्यार तभी होगा जब आप भारत से जुड़ जाएंगे। और जुड़ेंगे कैसे? जब जानेंगे। धर्मपाल जी की हिंदी में 10 किताबें हैं। उनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश से जेल में डाला, जयप्रकाश जी, विनोबा जी चले गए, हमको भी डालो। इंदिरा जी ने छोड़ दिया तो दुखी होकर ब्रिटेन चले गए। पढ़ने का शौक़ था, उन्होंने वो पढ़ा जिसको पढ़ने के बाद हमको भारत नज़र आया कि है क्या। ये जो विदेशियों का लिखा इतिहास पढ़ते हैं, ये 99% झूठ है, कहीं सच नहीं है इसके अंदर। गए जाकर पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा है मैंने 5% पढ़ा है। क्या है? भारत से जो रिपोर्ट, जो पत्र ब्रिटेन को भेजे गए, वो लाखों पत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पढ़ने के बाद 5% का सार उन्होंने 10 किताबों में छाप दिया। वो बताता है, उनसे पता लगता है कि भारत दुनिया का सबसे समृद्ध और सभ्य देश था। अंग्रेज़ों को आप इतना श्रेय देते हैं, रेलवे लाइन बिछाई, ये बिछाई, अंग्रेज़ों ने ही इस देश को भिखारी बनाया। उनके आने से पहले देश भिखारी नहीं था। सन 80 के बाद भी मेरे पास डाटा है, लिखा हुआ डाटा है। उस किताब का नाम पता नहीं, आपसे जुड़ा हुआ विषय नहीं है, पृथ्वी साहब के काम की बात होगी। किताब का नाम है द प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। 715 पेज की किताब है, लिखने वाले ब्रिटिशर हैं, हिस्टोरियन, उनका नाम है विलियम डिग्बी। आप उठाकर वो किताब पढ़कर देखिए, आपको बताएंगे। मैं कहते हैं लिखता है वो, मैं पिछले 300 साल से देख रहा हूँ, दुनिया का भारत सबसे समृद्ध देश है, सबसे सभ्य देश है। वो लिखता है एक पैराग्राफ, सुनकर रोंगटे खड़े कर देता है। वो क्या बोलता है? सारी दुनिया का धन संपत्ति, सोना बहकर नदियों की तरह भारत की तरफ आ रहा है और बाहर जाने का एक भी रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के पास विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, इंडस्ट्री और प्रोडक्शन है। जो दुनिया को चाहिए सब कुछ भारत के पास है। भारत सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कुछ नहीं करता है। ये सन 80 तक का भारत है। दुनिया का 47% इनकम भारत की है, प्रोडक्शन भारत की है। और भारत का 100 देश मिलकर जितना इनकम नहीं है, उतनी भारत की इनकम है। ये वो लिखता है। इतना ही नहीं, उससे बाद एक और हिस्टोरियन लिखता है, आपका 3000 साल से क्या लेते भारत का ये इतिहास है। कौन ये झूठ लिखकर चला गया है कि भारत पिछड़ा हुआ असभ्य गंवार था, अंग्रेज़ों ने इसको सभ्य बनाया। भारत को तो उन्होंने असभ्य गंवार और भिखारी बनाया। अब आप देखिए, जो आपको याद रखने की बात है वो क्या बात है। वो लिखते हैं, अंग्रेज़ खुद लिखते हैं, वो लिखते हैं कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है तो क्या करो। वो उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसका साला था, उसका जो टीबी मैकाले का साला था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चालाक आदमी था। कई साल डिबेट चली है ब्रिटेन की संसद में, भारत को काबू कैसे करें। इनका एक सैनिक 10 सैनिकों को मारे बिना मरता नहीं है।
मुट्ठी भर एक भुनगे जितना बड़ा हम हाथी के बराबर है, वो ब्रिटेन इतना छोटा सा, वो क्या हम पे कब्जा करेगा? क्या करें? इनको करप्ट बनाओ, इनको गरीब बनाओ। तब लगान लगाए, 15-16 टैक्स लगाए भारत के ऊपर, ताकि हमारा हर प्रोडक्ट ब्रिटेन से महंगा हो जाए। जब तक भारत का इस्पात मार्केट में होता था, उनका इस्पात बिकता नहीं था, क्योंकि भारत का इस्पात के बारे में डॉक्टर स्कॉट जो वहाँ के एक्सपर्ट थे, उन्होंने लिखा है इतना अच्छा इस्पात मैंने कभी नहीं देखा है। वूट बोलते थे उसको, वूट इतना अच्छा है, इसको पानी में रखो जंग नहीं लगता, इससे सर्जी के पूरे औजार बन सकते हैं। मैंने नहीं देखा ऐसा अच्छा। तो सब भारत का बिकता था। तो उन्होंने सोचा क्या करें, ये इतने बहादुर हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने सब कुछ हैं, पर सीधे और भोले हैं। अभी भी आप कोई समझदार नहीं हुए हैं, मतलब कनिंग नहीं बने हैं अभी तक आप। क्या है, जो 150 साल से लूट रहे हैं, उनकी चालाकियों में आज भी आप एकदम ट्रैप हो जाते हैं। अभी भी आपने कुछ सीखा नहीं है, ये आपके ब्लड में है। आप रेडीमेड मटेरियल हैं ठगे जाने के लिए, है ना। सबसे इंटेलिजेंट और फिर भी ठगे जाते हैं, क्योंकि आप सरल हैं, ज़्यादा सज्जन हैं। शरीफ आदमी दूसरे पे विश्वास करता है कि ईमानदार होगा, बेईमान कभी विश्वास नहीं करता है। ये आपकी समस्या है। तो उन्होंने 150 साल के लिए इतना लगान लगाया, भारत में खेती होना बंद हो गया। आदेश निकाले, बैलों की आगे की टांगें डंडा मारकर तोड़ दी जाए। तब ये FMD वैक्सीनेशन नहीं थी जो आपके पशुओं को बाँझ बनाने के लिए बनी, वो नहीं बनी थी तब तक। टांगें तोड़ने के सरकारी आदेश हैं, उनकी टांगें तोड़ो ताकि आगे गौएँ ना इनकी बढ़ें, क्योंकि समृद्धि का आधार है इनका ये। और इतना लगान लगा दिया 40, 45, 50, 90%। आप लोगों ने सोचा खेती करनी काहे को है, खेतों में धूल उड़ती थी, आप डकैती करते थे। ये 150 साल रहा है। और दुनिया, भारत में पहली बार इतिहास में 1700 के बाद, 1700 में अकाल पड़े हैं, 2 करोड़ लोग मर गए हैं 22 करोड़ में से। कहीं हिस्ट्री में है ये? इसको भिखारी बनाने वाले वो लोग हैं। क्यों? वो भूखे मरते थे, उनकी भी मजबूरी है। लिटरली लोग भूखे मर जाते थे, खाने को कुछ होता नहीं था, -10-20 डिग्री टेम्परेचर है, क्या पैदा होगा वहाँ पे? बारबेरियन हुड्स थे। आपकी जो है वो कंदमूल लूट लिए, आपकी लड़की को उठा लिया, बेटी को उठा लिया, आपका कोई पशु हिरण शिकार करके लाया उठा लिया, बस। और लिटरली मर जाते थे। थॉमस एल्वा एडिसन कहता, भारत से पैसा ना आता तो जैसे मेरा बाप भूखा मर गया, इसलिए मेरा इंजन भी मर जाता। ये ब्रिटेन था। तो उनके ब्लड में है शरारत, तो भूखे मरते रहे हो पीढ़ियों से। कभी आबादी नहीं बढ़ी ब्रिटेन की, यूरोप की। बढ़ेगी कैसे? जो भूख से मर रहे हैं। तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं थी, या तो भारत को लूटो और लड़कर मरो, या भूख से मर जाओ। तो इसलिए उन्होंने भारत को चालाकी से, ये उनके ब्लड में है। जितने एग्रीमेंट हैं, आप धर्मपाल उनकी किताब पढ़िए, एक किताब है भारत में अंग्रेज़ी राज, बहुगुणा सुंदरलाल शर्मा, बहुगुणा नहीं, सुंदरलाल शर्मा की किताब है। उन्होंने 2 वॉल्यूम लिखे हैं, एक भी वो साबित करते हैं एक भी एग्रीमेंट का पालन ब्रिटेन ने कभी नहीं किया है। भारत के साथ जितने एग्रीमेंट किए, तोड़ने के लिए ही एग्रीमेंट किए और लौटने के लिए, ये उनका करेक्टर है। तो उन्होंने आपको भिखारी बना दिया। गौपालन, खेती आप भूल गए। जिस देश में 70 क्विंटल धान 4.5 बीघे में होता था, आज आप 25 क्विंटल पैदा नहीं कर सकते हैं। 18-20 क्विंटल धान की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं लिखे, आपके यहाँ की क्रॉप की रिपोर्ट्स नहीं है मेरे पास। 70 क्विंटल ऑप्टिमम और 56 क्विंटल औसत है। आज आप 20 क्विंटल। काहे की हरित क्रांति है जी, मुझे बताओ। ये हरित क्रांति कैसी है कि आप 56 क्विंटल से घटकर यहाँ आ गए? आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे। करना चाहिए कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तब तो यहाँ पे वो जो सूअरों के खाने वाली ये गेहूँ हमको खानी पड़ रही थी, कहाँ थी उपज? आपकी अगर खेती इतनी अच्छी थी, दुनिया को हमने खेती सिखाई, अगर ऐसा है तो आपकी खेती को क्या हो गया था? आप अपने लोगों को खाना क्यों नहीं दे पा रहे थे? इसलिए क्योंकि 150 साल आपने खेती नहीं की थी, भूल गए थे आप खेती करना। और श्री जवाहरलाल नेहरू जो है, उनका खेती से बेचारों का कोई वास्ता नहीं था, इसलिए वो जानते नहीं थे खेती क्या होती है। उन्होंने भी इसको कोई बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने और तरीके देश को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह किया, उन्होंने जो अपनी समझ थी उनकी, उस पर काम किया, खेती नहीं। आज मेरे पास वो तरीके हैं, हम आपकी उपज के 1 महीने में जहर ख़त्म करेंगे और इसी गाय के गोबर से आपकी क्रॉप को डबल कर देंगे। आपका खर्चा 1 बीघे के ऊपर, मेरी सोलन में कैश क्रॉप 45,000 खर्चा करते हैं वो, मैं 1,000 खर्चे में, मुझे नहीं कुछ बेचना है, आपका सामान आप बनाएंगे, 1,000 में आपकी उपज 25% पहली बार बढ़ेगी। ये एक पार्ट जो मुझे आपको कहना था, ये भूमिका है। दूसरी बात, इस गाय के बारे में जो विदेशी गाय हमें बढ़ावा दिया है,
शरारत है उनकी, उनको अपना कचरा यहाँ पे डंप करना था। हमारी पहाड़ी गाय का शायद भारत में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, किसी ने पहाड़ी गाय को नहीं बचाया। हर जगह संत सन्यासी गौ सेवकों ने अपनी गौओं को बचा लिया। हमारी पहाड़ी गाय जो सबसे कीमती है, पालमपुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च फाइंडिंग्स है कि वहाँ पे जो है जर्सी गौएँ FMD से बीमार खड़ी हैं, हमारी पहाड़ी गाय खड़ी है, 3 साल में उनको कुछ नहीं हुआ। बेस है आपका 100% इम्यून सिस्टम, आपकी साहिवाल। जर्सी HF का है 37% इम्यूनिटी, और आपकी पहाड़ी गाय की 108%। क्या बीमार पड़ेगी, उसका ब्लड कम्बिनेशन ही अलग है। तो ये इतनी खास गाय है आपकी। तो खैर, छत्तीसगढ़ के जो DM हैं सूरजपुर के, उन्होंने मुझे बुलाया, आपकी तरह उनको भी मेरे ऊपर भरोसा था, बुला लिया उन्होंने, दीपक जी ने बुलाया और ट्रेनिंग रखी। तो वहाँ पे वेटनरी के डिप्टी डायरेक्टर को उन्होंने मेरे साथ भेज दिया, अभी इनको दिखाओ सब कुछ। देखा वहाँ पे हौदियों के बीच में खाद बन रही है गोबर की, 100% देसी गऊ है। वो गऊओं को लाते हैं, दिन भर चारा खाना पानी देते हैं, शाम को अपनी गाय ले जाओ। ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है। वो डिप्टी डायरेक्टर जो थे उनको कहा, मैं कहा लाइए गोबर जो आपने खाद बनाई है वो लाए। उन्होंने दिखाया, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ये हम कर रहे हैं। जो उन्होंने अच्छा किया है, दिखाना ही था। 3-4 डॉक्टर उनके और साथ थे, तो लाए वो खाद। उस खाद को हाथ में पकड़ने के बाद उन डिप्टी डायरेक्टर की ताकत निकल गई। छत्तीसगढ़ ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। भारत में किसी को भी अगर आपके पास पैसा ख़त्म हो गया हरिद्वार में, वो 10,000 रुपये आपको पंडा बिना लिखित पढ़ के उधार नहीं देगा। उनको वो बिना लिखित पढ़ के खाते में नाम पता लिखा और लो ले जाओ 10,000 5,000 ले जाओ। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये है आपका छत्तीसगढ़िया। तो मैंने कहा ताकत ख़त्म उनकी। दूसरे तीसरे चौथे डॉक्टर उठाया, ताकत ख़त्म। मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्या हुआ? कहती नहीं ये कैसे हो रहा है, यहाँ हथेली पे रखते ही पूरे सिस्टम में जाता है असर। याद रखिएगा, हम जो खाना ऐसे खाते हैं दक्षिण भारतीय, वो बहुत वैज्ञानिक तरीका है भोजन करने का, स्वस्थ रहने का। यही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे खाया तो अच्छा, ये सबसे अच्छा। और सबसे घटिया है चम्मच से खाना, स्वास्थ्य के लिए। तो खैर मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, जो छूने से आपकी ताकत को खाद ख़त्म कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या आपकी उपज को बढ़ाएगी या ख़त्म करेगी? एकदम। उन्होंने कहा नहीं, ज़मीन कमज़ोर हो जाएगी, उपज कम हो जाएगी। मेरे पास ये फाइंडिंग नहीं थी अभी तक, अभी भी नहीं है, हाइपोथेसिस है। इस गाय के गोबर गोमूत्र में भी जहर है। मैंने कहा था लड़के को कुछ वो सामान लाने को, वो लाया नहीं। वो सामान लाओ। तो मैं अभी ट्रायल करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये इसका गोबर गोमूत्र आप खेत में नहीं डाल सकते हैं। और जहाँ पे गाय बंधी होगी वहाँ पे डिप्रेशन अवसाद होगा। जहाँ पे हमारी गाय बंधी होगी 100% की बात होगी, पीपल के नीचे कोई सिद्ध पुरुष संत पुरुष होगा, और जो कोई सिद्ध स्थान होगा मंदिर का, वहाँ जाकर बैठने के बाद यदि आपका मन करता है यहाँ से उठना नहीं है, तो सिद्ध स्थान है। वो संत पुरुष ढोंगी नहीं है, वो सचमुच संत है। वहाँ आपका मन लगेगा। और गौशाला में जहाँ पे आपकी गौएँ 100% वहाँ बैठने के बाद आपका मन चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आप इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वहाँ पे। और पीपल के नीचे भी हमने सैकड़ों बार करके देख लिया। आपकी जो मर्जी बीमारी है, 15 मिनट से ज़्यादा इतवार को छोड़ देना, पीपल के नीचे बैठो, आपकी कोई भी बीमारी ठीक होने लगती है। सांप ने काटा है, हम कर नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है कि आप सांप के कांटे को इंजेक्शन ना लगवाओ, जाकर हॉस्पिटल ना जाओ, पीपल के नीचे बिठा दो, ये हम नहीं कर सकते। पर यदि ऐसा कहीं है ही नहीं, डॉक्टर इतनी दूर है, आप पीपल के नीचे बिठाओ, बड़ा सा पेड़ हो, 24 घंटे में ठीक हो जाएगा वो। ऐसा हम कर चुके हैं और हमेशा ये हुआ। रोते हुए गए, हंसते हुए वापस आए। मेरे पास केसेस हैं जो हाइपर बच्चे हैं जिनका कोई इलाज नहीं, वहाँ बिठाया, 15-20 दिन में बच्चा ठीक। ऐसे बहुत बच्चे हैं मेरे पास को। खैर, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो देसी गाय है यही आपका कल्याण करेगी। अब क्या करें, ये बिहार वालों के पास तो सारी गऊँ, वो 6 दिन की ट्रेनिंग उनकी जो हुई, 3 दिन की, फिर 3 दिन की, फिर उनके अधिकारियों के साथ, फिर उनके मेंबर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ जितने सेमिनार हुए, सबका एक ही सवाल था, हम HF गऊओं का क्या करें। बहुत परेशान मुझे सुनने के बाद कि जब तक आपको नहीं सुना था हम परेशान नहीं थे, आपको सुनने के बाद तो हम परेशान हो गए। मैं कहा एक बात बताइए, वो आपके लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए। क्या? मैं कहा ये बताइए, सरकार ने कोई ऑर्डिनेंस निकाला है, कोई आदेश निकाला है, कानून बनाया है कि आप HF का दूध नहीं बेच सकते, जर्सी का दूध नहीं बेच सकते? कि नहीं, ऐसा तो नहीं। मतलब बेचते रहो। 9 साल में आपकी पूरी ब्रीड को हम
बॉस इंडिकस बना देंगे, बदल डालेंगे 3 जनरेशन में, ये देसी हो जाएंगी। ऐसा मैं कहा, कैसे हमने बताया, ऐसे क्या मुश्किल है, ये हो जाएगा। तो यही आप भी मन में रखिए कि इनको बदलना है ब्रीड को। हमने 40 साल 50 साल में बिगाड़ा है, 10 साल में सुधार लो। धैर्य तो रखना पड़ेगा, स्विच ऑफ ऑन तो है नहीं जो एकदम हो जाए, धैर्य के साथ लगना पड़ेगा। हमने इसके ऊपर कुछ काम किया है। अभी जो भारत की बहुत अच्छी गऊ हैं उनमें से एक का नाम है गंगातीरी। मध्यम आकार की गाय है, 8, 10, 12 लीटर तक दूध दे देती है। जालान साहब है, उनसे मैं फ़ोन पे बात होती रहती थी, अभी उनके पास वाराणसी होकर आया हूँ। वो सरकार के साथ मिलकर इन गऊओं के नस्ल को सुधार रही हैं, 40 साल से इस पे काम कर रहे हैं। और एक दिन में 1-2 लाख रुपया वो दान करते हैं। 1500 लोगों को एक जगह खाना खिलाएंगे, एक जगह हॉस्टल है बनवासी लोगों का, उनको डीनेशनलाइज करने का काम चल रहा है, उनको बच्चों को, ऐसा उनका लगभग 1-2 लाख रुपया दैनिक खर्च करते हैं और गौशालाएँ चलाते हैं। उन्होंने 40 साल में गाय जो है 20 लीटर दूध की बना दी। गए नाश्ते पे बैठे साथ, मैं कहा जालान साहब आपकी मदद चाहिए क्या, गौएँ चाहिए, ये हमको बिहार भेजनी है। कि मैं तो एक भी नहीं दूंगा, सोना कोई बेचता है, मेरा कीमती सोना है, मैं नहीं दूंगा। फिर मैं कहा यहाँ आने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, जितने बछड़े हैं ले जाओ, कीमत 1 पैसा नहीं दूंगा, आप गाड़ी में ला दो और ले जाओ, शर्त एक ही है, मेरे पास आओ, 1-2 दिन मुफ्त में खाना खाओ पियो, ट्रेनिंग करो, फिर बछड़ा ले जाओ, जितने चाहिए ले जाओ, गंगातीरी ब्रीडिंग करो, अपनी गौएँ खुद बनाओ। तो आपके लिए अवसर है, यदि आपके पास गाय अच्छी नहीं है तो गंगातीरी मध्यम आकार की गाय जो 8, 10, 12 लीटर दूधती है, 5-6 लीटर तो मामूली बात है। SNF उसका जो है 8 और 9 के बीच है अपना, और उसका फैट 5+ है जी। ये मिनरल मिक्सचर है सर, और ये केंचुआ खाद। क्या है, केचुआ? केंचुआ, हाँ जी। ठीक। तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आपको मेरे साथ चलना है, खाना पीना फ्री का, वहाँ जाइए, 2 दिन 3 दिन रहिए, गंगा स्नान करिए और वहाँ से बछड़े लेकर आइए। एक गाड़ी भरकर बछड़े लेकर आइए, एक ट्रक में पूरे साइज़ के बछड़े 9 आते हैं। छोटे साइज़ के लाएंगे, जिनको 1 साल पालना है तो 15 आ जाएंगे, फ्री मिलेंगे। दान देना हो तो दीजिए, एक तो ये बात। दूसरा, मेरे जितने प्रोडक्ट जो है किसी ने नहीं बनाए, पर 2 चीज़ें जो ऐसी हैं जो मैं बनाना नहीं जानता गाय के गोबर से, एक तो कपड़ा और दूसरे कागज़, पेपर बनाना। ये 2 सब्जेक्ट टेक्निकल ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग अभी नहीं ली, और जो बनाते हैं वो आसानी से सिखाना नहीं चाहते, है ना। उनका बिजनेस ट्रेड सीक्रेट है, पर कब तक एकदम बनाई डालेंगे, प्लास्टर व्लास्टर, रंग रूगन, वो सब कुछ जो अभी जो डॉक्टर कथिरिया साहब ने बनाया ना मोबाइल चिप, हम आज से इसको 8-10 साल पहले बना चुके हैं, है ना। ये बनाकर हम लोगों को दे चुके हैं कईयों को, और अब इसको जो है किसी ने रायपुर में एक प्लांट लगा दिया है, और अब उनका जो ये 5-5, 700 रुपये में विदेशों को जा रहा है। ये इसका मैं अभी आपको असर दिखा रहा हूँ, इसमें उन्होंने छाप दिया है, उन्होंने फार्मूलेशन मैंने दिया, ऐसा लिख दिया है, तो काफ़ी कई लाख की मशीन लगा कर ये बेच रहे हैं। इसके ऊपर हम जो 3 लाख रुपया तक देने को तैयार थे कि हमको टेस्ट रिपोर्ट दे दो, कोई दे नहीं रहे थे। टेस्ट रिपोर्ट के बिना मार्केट में इसको दम से नहीं बेच सकते। तो अभी डॉक्टर कथिरिया ने सब कुछ करवा दिया, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट रिपोर्ट की, हम बनाएं और बेचें। मैं इसको 4-5 तरीके बनाने के आपको सिखाने वाला हूँ। ये आपकी इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें इतना बड़ा गोबर का टुकड़ा नहीं है, ये तो सब लिटरेचर है, इसके साथ सजावट है बेचने के लिए। उनकी बात को आप समझ नहीं रहे हैं। प्रेजेंटेशन के बिना आपका सोना नहीं बिकेगा, सुंदर प्रेजेंटेशन चाहिए तो बिकेगा। इस बात को समझ लीजिए। आपने कितना भी अच्छा कुछ बनाया है वो नहीं बिकने वाला। ये चटाई ऐसे थोड़ी बेचते हैं हम 300 रुपये में। इसके नीचे कपड़ा, ऊपर कपड़ा सुंदर, गोटा चारों लगा हुआ है, तब जाकर ये 300 रुपये में बिकती है हमारे चित्रकूट में। तब सैकड़ों का ऑर्डर मिलता है हमको। खैर, तो ये पहला प्रोडक्ट है जिसमें शायद आधा ग्राम से भी कम गोबर होगा, और ये हमारा बिक रहा है कितने में, 700 रुपये तक मैंने बेचा है। अब मैं इसको 100 से 150 रुपये के बीच बेच देता हूँ, जितना मिले उतना ले लेना है। शहर वालों से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। तो आप भी इसको बेच सकेंगे आराम से, है ना। तो ये आपकी पहला प्रोडक्ट है जो आप सबसे महंगा बेच सकते हैं गोबर, वो है ये। मैं आपकी मदद, आप प्रेस से हैं? अच्छा, आप यहाँ रख दीजिए, मैं आपकी मदद चाहता हूँ थोड़ी सी। देखिए, आपका ब्रेन जो है ना, हमारे जो है मेरे कई सब्जेक्ट इंटरमिंगल होंगे, इसको आप थोड़ा सा मुझे लगता है
बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपस में सब जुड़े हुए विषय हैं। हम ब्रांचेस के ऊपर जाएंगे, लौट कर फिर यहीं आएंगे, है ना। तो आप देखिए, ये ब्रेन सेल को एक्टिवेट करना, ये एक टॉपिक है, इस पर आज बात नहीं करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेंटर हैं, पाँव के तले, नाभि, उपस्थ, जिसको योग शास्त्र में कहा है, यानी रेक्टम और एनस, और फिर कान, जीवा और हथेली का बीच, जहाँ पे छूते ही आधे सेकंड में पूरे सिस्टम पे असर होता है। ट्रेजेडी ये है, ब्रेन को पता नहीं लगता। आप लोगों का, हमारी फेलियर का कारण ये है कि हम उन सूक्ष्म चीज़ों को नहीं जानते जो हमारी ज़िंदगी को ऑपरेट करती हैं, और 80% है उस सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हैं, और जो 20% चीज़ें हैं वो विजिबल हैं। हम 20% पे काम करते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस है 20%। तो 100% सफलता के लिए हमको उन सूक्ष्म चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। इसके भरोसे रहेंगे तो नहीं काम चलने वाला। इसको भी देखो, मगर इससे कहीं इंटेलिजेंट आपका सिस्टम है। तो आप देखिए सिस्टम का कमाल। हाथ सीधा करिए, बिल्कुल सिंपल प्रयोग है। यूट्यूब में आपको देखना हो तो मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जो औरों ने भी अपलोड किए हुए हैं। राजीव दीक्षित चैनल के ऊपर मेरे 84 वीडियो हैं, मेरे चैनल के ऊपर पता नहीं 50-60 होंगे, है ना। तो आपको ताकत लगानी है, रोकना है, मुट्ठी बंद करके। मैं दबा रहा हूँ, नहीं दबता, 2 हाथ से दबा रहा हूँ। ये तो इतने मजबूत है, हाथ नहीं दबता है। ठीक, अब मैं एक हाथ से दबाऊंगा। ये देखिए, मैंने इसको पकड़ लिया। अब देखिए मैं ताकत कहाँ लगा रहा हूँ। मेरी ताकत गोबर से बढ़ गई, उस गोबर से बढ़ गई जिसके नीचे भी विनाइल है, ऊपर भी विनाइल है, नेगेटिव एनर्जी का, जिसमें से जहर निकलता है, डाइऑक्सिन फेरॉन वो है, और बीच में गोबर, पतली सी लेयर, आधा ग्राम भी नहीं है। ये चमत्कार है आपकी गाय का गोबर, जिसको आप जानते नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, गोमय वस्ते लक्ष्मी। इस सूत्र को हमने समझा नहीं, मैं भी अब जाकर समझाऊँ। इससे सिलिकॉन बना सकता हूँ मैं, पर मैं बताऊँगा नहीं सिलिकॉन बनाना। अगर सिलिकॉन बना दिया तो गोबर नहीं दुनिया में मिलेगा। हमको बनाना ही नहीं है, वो सिखाना ही नहीं है। वो उसके अलावा 10 चीज़ें हैं ना बनने को, 20 चीज़ें हैं। तो ये आप देखिए, जब ये लगेगा, इससे अच्छी चिप दुनिया के किसी डेवलप कंट्री में मोबाइल की रेडिएशन कंट्रोल के लिए बन नहीं सकती है। गोबर थोड़ी बना लेगा अमेरिका, तो गौ माता के पेट में ही बनेगा, वो नहीं बना सकता है साइंटिफिकली। तो ये आपको बनाना सिखाएंगे, जिसके ऊपर लाखों की मशीनरी नहीं, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। ये तो एक हुआ। दूसरा, ये अब गीला है, आप हाथ धो लेंगे हाथ लगा कर उसको, बहुत बढ़िया। ये आपका जर्सी गाय का गोबर मैंने बाहर से मंगवाया था, HF का। ये देखिए गोबर क्या करता है, इसको पकड़ लीजिए। नैपकिन आ जाएगा थोड़ा, करिए मुट्ठी बंद, ऐसे करिए। देखिए मैंने वो पकड़ा था तो ताकत आई थी, 2 हाथ से दबाया तो हाथ नहीं दबा था। अब आप देखिए एविडेंस, ये हाइपोथेसिस बन रहा है, थीसिस नहीं। थीसिस तब बनेगा जब एनर्जी साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करके पेपर लिख देंगे। ये देखो, मैं एक हाथ से 90% ताकत लगाकर इनका हाथ दबा सका।